दिल्ली जंतर मंतर पर लगातार आंदोलन चल रहा था और उसमें एक नाम ऐसा आया जो अपनी तरफ सबको आकर्षित कर दिया। दरअसल अभिजीत दीपके ने भी उसके पांव छुए। इसके पीछे की जो वजह जब हमने जानी तो पता चला कि स्टार्टिंग शुरुआती जब ये आंदोलन चल रहा था तो उस समय जुनेद नाम के युवक ने वहाँ पर खाने पीने का मोर्चा संभाल लिया था। उसने तमाम वो छात्र उस समय जब आंदोलन कर रहे थे तो वहाँ पर जुनेद जो है वो खाना खिलाया करता था। जुनेद के बारे में जब हमने तहकीकात करी तो उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद के निहाल गांव में का रहने वाला है वो। और मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये पुलिस चौकी निहाल है और यहाँ से 200 मीटर के दूरी पर उस निहाल गांव की जो शुरुआत है वो हो जाती है। हालांकि हमारी टीम ने जुनेद के परिवार से बात करने का भी प्रयास किया मगर उनके परिवारजन ने साफ तौर पर मना कर दिया इंटरव्यू देने से। हालांकि सूत्रों की जानकारी के मुताबिक हम ये भी बता दें आपको, देर रात गांव की पंचायत हुई या मीटिंग हुई थी, उसमें किसी भी पत्रकार को या किसी भी मीडिया कर्मी को बात करने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया था। वो यही वजह रही कि हमने जब इसके पीछे की वजह जानी तो जुनेद का पूरा जो चीज़ है, हिस्ट्री जब निकल के आई, जब हमने खोजबीन की तो ये पता चला कि जुनेद जो है वो पेशे से एक एडवोकेट की पढ़ाई भी कर चुका है और उसकी डिग्री भी है। हालांकि उनके जो पिताजी हैं, जो जानकारी प्राप्त हो पा रही है कि जज की भी तैयारी वो कर रहा था और इसके साथ साथ वो बीएलए भी था, जो समाजवादी पार्टी का बूथ लेवल का जो अधिकारी होता है वो पद भी उनके पास है। और इसी के साथ साथ जुनेद ने तमाम वो सोशल एक्टिविटी जो सामाजिक कार्य से संबंधित होता था, जैसे गांव में किसी की बिजली टूट जाना, तमाम ऐसी जगह पे जाना जहां जुनेद का काम पड़ता था, वहां जुनेद हर तरीके से खड़ा रहता था। ये जानकारी मिल रही है कि गांव वालों के साथ और समाज के साथ जुनेद जो है लगातार अपनी सोशल वर्क से अपने आप को प्रेरित करता था। यही वजह रही कि इसके पीछे की जब हमने वजह जानी कि आखिरकार आज गाज़ियाबाद पुलिस ने जुनेद के परिवार को पूछताछ के लिए घर से लेकर आए गए थे, जिसके बाद काफ़ी समय बाद जब उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद काफ़ी समय बाद फिर दोबारा से उनके परिजनों को घर छोड़ दिया गया। हालांकि इसके पीछे की जो वजह है ये बताया जा रहा है कि जब दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था सीजेपी छात्रों का, वहाँ पर तमाम वो अपनी सोशल एक्टिविटी जो है वो कर रहा था, सामाजिक कार्य कर रहा था, खाना पानी दाना ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं वहाँ पर संभाले हुए था। दूर दूर से जो प्रोटेस्ट कर रहे छात्र थे वो उनको खाना खिलाया करता था और वो सारी चीज़ें जब ये निकल कर आई कि वहाँ पर वो पैसे कैसे आते थे, फंडिंग कैसे होती थी, सबसे अहम चीज़ था। उसी पूछताछ के लिए गाज़ियाबाद पुलिस ने आज उसके परिजनों को यहाँ से लेकर गई थी, जिसके बाद कुछ समय बाद उनको छोड़ भी दिया गया। फिलहाल मैं निहाल गांव के पास ही मौजूद हूँ जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। फिलहाल जुनेद का एक यही अपराध था कि वो छात्रों को खाना खिलाया करता था और उसके बाद ये चर्चा का विषय बन गया कि जुनेद जो है वो पैसे कहाँ से लाता था, उसके पास सामग्री किस तरीके से आती थी। जब हमने इसके पीछे की वजह जानी तो हमें सूत्रों से ये पता चला कि वहाँ पर जब उसने अपने निजी खर्चे से, जब शुरुआती जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहाँ उसने अपने खर्चे से पहले पानी पिलाना शुरू कर दिया और उसके बाद जब धीरे धीरे उसकी ये सेवा जब लोगों ने देखी, जब तमाम वो सीजेपी के प्रोटेस्ट में बड़े बड़े दिग्गज वहाँ जब पहुँचे तो उनकी नज़र जुनेद नाम के उस लड़के पे पड़ी जो वहाँ सोशल वर्क कर रहा था, जो वहाँ सामाजिक काम कर रहा था, जो वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा था। क्या यही उसका अपराध था कि उसके पीछे दिल्ली पुलिस और तमाम गाज़ियाबाद की पुलिस लग गई है और उसके पीछे अभी क्या कुछ निकल कर आएगा सामने, ये देखने वाली बात थी। इसके पीछे ये भी माना जा रहा था जब उसने पानी पिलाने की शुरुआत करी अपने निजी खर्चे से तो बड़े बड़े जब दिग्गज उसमें आने लगे, बड़े बड़े पैसे वाले वहाँ जब आने लगे, संस्था जब उनसे मिली तो उस संस्था की मदद से ही वो वहाँ खाना खिलाया करता था और उसके बाद अपनी सेवाएं जो है वो वहाँ दिया करता था। अब फिलहाल तस्वीरें
इस पर आके टिकी है कि आखिरकार जुनैद का अपराध क्या था और जुनैद किस तरीके से सबको वहां छात्रों को खाना खिलाया करता था। अब देखना होगा कि पुलिस का अगला पड़ाव क्या होगा, क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब आगे की जांच के बाद ही ये निर्धारित हो पाएगा कि आखिरकार जुनैद का अपराध क्या था। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।